हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आलू कतली की सब्जी। बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनती है दोस्तों, एकदम तीखी तीखी और चटपटी सी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 आलू और इसे अच्छे से छील के हमने साफ़ कर लिया है। अब इसे हम स्लाइस में काटेंगे। इस तरह से हम काटेंगे और इसे हम ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला काटेंगे। अगर ज़्यादा मोटा काट लिया तो वो जल्दी से पकेंगे नहीं, और पतला काट लिया तो वो जल्दी से गल जाएंगे। तो इस तरह से हम काट के इसे पानी में अच्छे से 2 से 3 बार धो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से धो लिया है और अलग से एक बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और सरसों के तेल को अच्छे से हम गरम होने देंगे। तो यहाँ पे सरसों का जो तेल है अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आलू और आलू को हम करेंगे इसमें फ्राई। तो आलू को यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमारे जो आलू है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो इसे हम अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए तेल में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से चीर के डाला है। आप चाहे तो बारीक भी काट के डाल सकते हो। और इसे थोड़ा सा हम तेल में भून लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने बारीक प्याज को काट लिया है और इसे भी अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर भून लेते हैं जब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा सूख गया है, तो वो मसाले हमारे जले नहीं, तो इसीलिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे फिर से भूनना चालू करेंगे। हम यहाँ पे करीब 2 मिनट तक अच्छे से मसालों को लो फ्लेम में इसी तरह से भूनेंगे। तो हमारा मसाला जो है लगभग अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिया है और इसे डाल के अच्छे से मसालों में मिला लें। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से गल जाते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम ढक के पकाएंगे और इसे लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। हम अपने मसालों को अच्छे से एक बार चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो है टमाटर जो है हमारा ठीक से भी पका नहीं है, तो इसे हम फिर से ढक देंगे और लो फ्लेम में और 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक सके। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। इसे एक बार अच्छे से हम लोग चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और मसालों के साथ अच्छे से इसे मिला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आलू है वो अच्छे से मसालों में मिल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे मिला लें अच्छे से। अब हम
सब्ज़ी को फिर से ढक देते हैं और लो फ्लेम में 2 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से आलू में आ जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हम सब्ज़ी को अच्छे से एक बार चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक। इससे हमारी जो सब्ज़ी एकदम चटपटी और तीखी तीखी बनती है, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं सब्ज़ी में। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिला लेंगे हम अच्छे से सब्ज़ी में। अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और ये लीजिए दोस्तों, हमारी चटपटी सी आलू कतली की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। घर में छोटे मोटे फंक्शन हो तो आप इसे साइड डिश के तौर पे बना सकते हो, या आपको कुछ अलग खाने का मन हो या घर में कोई कभी सब्जी ना हो, तो इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।